नमस्कार। मैं काशिफ़ आज़मी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से वैदिक ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष और प्रश्न कुंडली सहित ज्योतिष की लगभग 8 विधाओं पर जानकारी रखता हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ रत्नों के संदर्भ में जानकारी लेकर कि हमको अपनी पत्रिका के अनुसार किस ग्रह के रत्न पहनने चाहिए और किस ग्रह के रत्न हमको नहीं पहनने चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि जो जातक होते हैं उनके हाथ में 4-4, 5-5 नग पड़े हुए होते हैं। कई बार दो विरोधाभासी नग भी होते हैं, जैसे कि शत्रु ग्रहों का रत्न, सूरज के रत्न के साथ साथ शनि का रत्न, मतलब माणिक्य के साथ साथ नीलम या गोमेद या कैटसाय, जिसको हम लहसुनिया भी बोलते हैं। ये विरोधाभासी रत्न हमें कभी धारण नहीं करने चाहिए। कभी भी दो ऐसे ग्रहों के रत्न एक साथ धारण ना करें जो ग्रह आपस में शत्रु हों। आज का टॉपिक वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही गंभीर विषय है, चिंतन का विषय है कि हम रत्न धारण किस तरह से कर रहे हैं। और इतना बड़ा विषय है कि मैं भी स्वयं हाथ में पेपर लेकर बैठा हूँ। मैंने खुद आप लोगों के लिए टॉपिक बनाए कि क्या क्या मुझे आप लोगों को सामने आज साझा करना है, शेयर करना है। बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो 9 ग्रहों के मुख्य रत्न हम सबको पता है, जितने भी हम ज्योतिष की फील्ड में हैं, जो हम ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, सबको पता है। और आजकल आज के क्षेत्र में, आज के परिवेश में लगभग एक सामान्य जातक को भी इन सब के विषय में जानकारी है। फिर भी एक छोटी छोटी सी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे माणिक सूर्य का रत्न है। ज़्यादातर जो लोग पहनते हैं, राज दरबार में सफलता के लिए पहना जाता है, सरकारी कामकाज में जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए पहना जाता है, वो लोग पहनते हैं। ये हमको पावर देता है, लेकिन वो फिजिकल पावर इतनी नहीं देगा जितनी कि वो हमको राज करने की शक्ति देता है। अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे कि कब पहन सकते हैं इसको या कब नहीं पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माणिक अगर ये देगा तो कोई भी डाल ले। दूसरा रत्न हम बात करेंगे मूंगे की। मूंगा हमको लीडरशिप क्वालिटी देता है और दूसरी चीज देता है शारीरिक शक्ति। तीसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र का रत्न है हीरा। दूसरा उसका उपरत्न है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है ओपल। वाइट ओपल, फायर ओपल, इसकी कई सारी क्वालिटी आती हैं। वो शुक्र का रत्न है। भोग विलास, ऐश्वर्य, जो लोग कला के क्षेत्र में हैं या जो लोग फिल्म या सीरियल या धारावाहिक इत्यादि से संबंधित काम करते हैं, वो लोग शुक्र का रत्न ओपल पहन सकते हैं। अगला रत्न है बुध। जो लोग बुद्धि के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं या चित्रकारी इत्यादि काम करते हैं या अकाउंटेंट वगैरह हैं, वो लोग बुध का रत्न पहन सकते हैं। चंद्र, मानसिक एकाग्रता के लिए चंद्र के रत्न की आवश्यकता होती है। रत्न है मोती। मैं आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुख्य रत्नों की ही बात करूँगा। अगला बृहस्पति का रत्न येलो सफ़ायर, पुखराज। येलो सफ़ायर पहनने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अमूमन येलो सफ़ायर पहनकर लोगों का वज़न बढ़ जाता है। अमूमन, क्योंकि बृहस्पति चर्बी के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। तो अगर योग कारक होते हैं तो ज़्यादातर येलो सफ़ायर पहनने के बाद ऐसा देखा गया है। लेकिन फिर भी जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो भी बृहस्पति का रत्न पहन सकते हैं। शनि का रत्न है नीलम। लेकिन नीलम के विषय में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, नीलम जब भी डालेंगे वो आपके हर एक काम को विलंबित ज़रूर कर देगा। आकस्मिकता का कारक है, आकस्मिक सारे झटके देगा, आकस्मिकता से ही कोई भी अच्छी या बुरी खबर देगा। लेकिन जो आपके सामान्य काम है, कोई आपका काम बनने वाला होगा तो वो उसको विलंबित कर देगा। अगला है राहु का रत्न गोमेद। राजनीति से जुड़े जो लोग होते हैं वो गोमेद पहनते हैं, राजनीति, क्योंकि राहु छल कपट का कारक है। अगला है केतु का रत्न लहसुनिया। लहसुनिया विरक्ति दे देता है। कई बार लोग डालते हैं, जो लोग अक्सर डरे हुए रहते हैं उन लोगों को भी लहसुनिया पहना देते हैं कुछ लोग। लेकिन राहु और केतु के रत्नों में एक बात का सदैव ध्यान रखें कि ये कितने ही अच्छे बैठे हों,
राहु या केतु, लेकिन अगर रत्न धारण करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 25, 30, 40% आपको नकारात्मक रिजल्ट ज़रूर जैसे कि आप देखेंगे कि राजनेता जेल ज़रूर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, बड़े से बड़ा राजनेता जेल ज़रूर गया हुआ होता है। तो यहाँ पर राहु और केतु के रत्नों को बहुत सोच समझ कर डालना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और आती है, क्योंकि राहु और केतु सदैव वक्री चलते हैं, तो यहाँ पर हम एक बात और ध्यान रखें कि कभी भी वक्री ग्रहों के रत्न धारण करने से पहले 2 बार सोचें, अच्छे से डिस्कशन लें, सोचें, किसी अच्छे दैवज्ञ से सहायता लें, तब जाकर जो है वक्री ग्रहों के बारे में आप चर्चा करें, अन्यथा वक्री ग्रहों के रत्नों को अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं इससे आगे कि रत्न धारण कब करें। देखिए, जब ग्रह आपका योग कारक हो, मतलब केंद्र का स्वामी हो ग्रह या त्रिकोण का स्वामी हो, तो उसका ग्रह का रत्न हम सामान्य रूप से धारण कर सकते हैं। लेकिन कब? जब वो डिग्री वाइज कमज़ोर हो, 1 डिग्री 2 डिग्री अमृत अवस्था में हो या बाल अवस्था में हो, या फिर प्रौढ़ अवस्था पार करके वृद्ध तक पहुंच चुका हो। अगला है पीड़ित हो रहा हो, किसी भी पाप ग्रह की या क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही हो और वो ग्रह पीड़ित हो रहा हो, या फिर सूर्य द्वारा अस्त हो रहा हो और हम उसके पूरे परिणाम ना प्राप्त कर पा रहे हो, तब हमको उस ग्रह का रत्न धारण करने से सफलता मिलती है। अगला जो बिंदु है वो ये है कि रत्न का वजन कितना हो। कई बार लोग 5.25 रत्ती बोल देते हैं, कई बार 5.25 के बाद 7.25 रत्ती बोल देते हैं, और रत्ती होती कितने ग्राम की है, कितने वजन की है। देखिए, पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में कच्ची रत्ती चलती है 120 मिलीग्राम की, और अन्य जगह पर रत्ती चलती है 182 मिलीग्राम की, 182 मिलीग्राम्स की। तो जब भी रत्न पहने, पक्की रत्ती के अनुसार पहने, और जितना भी जातक का वज़न है, मतलब जातक का वज़न अगर 50 किलो है तो इसमें 10 किलो ऐड करें, 60 माने वेरिएशन के लिए। जो है कई बार जातक का वज़न आगे पीछे होता रहता है, 2, 4, 5 किलो, तो 10 किलो का वेरिएशन लें। अगर जातक का वज़न 50 किलो है तो 60 किलो माने, और 60 किलो मानकर 60 किलो के हिसाब से 6 रत्ती और उसमें सवा और ऐड कर दें, मतलब चौथाई और ऐड कर दें, 6.25 रत्ती। रत्ती पक्की। अगर 60 किलो वज़न है तो इस हिसाब से 60 किलो प्लस 10 = 70, तो 7.25 रत्ती। 80 किलो वज़न है तो 9.25 रत्ती। 182 मिलीग्राम की रत्ती लें आप, 120 मिलीग्राम की रत्ती ना लें। अब एक बात और कर लेते हैं कि रत्न तो अगर हमें पहनना है, ग्रह भी हमने निकाल लिया कि कौन सा ग्रह योग कारक है और कौन सा मारक है। अब योग कारक ग्रह तो आपका बन रहा है शुक्र, और साथ ही साथ बन रहा है शनि। मान लीजिए मकर लगन में दोनों ग्रह योग कारक बन रहे हैं। सर्वाधिक योग कारक होते हैं शुक्र मकर लगन में, और लग्नेश हैं शनि। अब आपने रत्न पहन लिया शनि का, किंतु महादशा चल रही है शुक्र की, तो ऐसे में आपको लाभ अधिक प्राप्त नहीं होगा। जो ग्रह पावर में हो उसके रत्न के विषय में विचार करें। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि मारक ग्रहों के रत्न ना पहने आप। मारक कैसे कि जो ग्रह 3, 6, 8, 12, 11, 2, 7 इन हाउस का अकेला लॉर्ड हो, और अकेला लॉर्ड होगा सूरज या चंद्रमा। अगर ये अकेले इन हाउसेस के लॉर्ड बन रहे हैं तो इनके रत्न ना पहने। कुछ विशेष परिस्थितियां ही होती हैं कि थोड़े बहुत समय के लिए कोई काम निकालने के लिए इनके रत्न पहनाए जाते हैं, मसलन 2 महीने, 1.5 महीना, 3 महीना। जब भी रत्न डालें, योग कारक ग्रह का डालें। मैं अब आपको बता देता हूँ कि कौन से लग्न में कौन सा ग्रह योग कारक होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, रत्न डालने से पहले फिर भी किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। अब मैं आपको लग्न अनुसार बता देता हूँ कि कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं प्रत्येक लग्न के अनुसार, और हमें उनके कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न में जो रत्न बनते हैं
वो होता है मूंगा, मोती, पुखराज और माणिक्य, रूबी। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मूंगा पहन रहे हैं तो मूंगा मंगल का रत्न है, तो मंगल लग्नेश भी है, 6, 8, 12 में ना बैठा हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंगल 6, 8, 12 में ना बैठा हो, तभी आप मेष लगन में मूंगे पर विचार करें। और ये प्रत्येक लगन के लिए है कि जिस भी ग्रह का रत्न है पहनने के लिए बात करी जा रही है। जैसे मैंने बताया कि मंगल का रत्न मेष लगन में हम मूंगा पहन सकते हैं, तो मूंगा मंगल का रत्न है। क्षमा चाहूँगा, सामान्य रूप से मेष लगन में मंगल लग्नेश होते हैं, जो कि परम योग कारक रहेंगे, योग कारक रहेंगे, क्योंकि लग्नेश या लग्नाधिपति ही पूरी कुंडली का दायित्व संभालता है और योग कारक होता है। लेकिन यदि ये ही योग कारक जो ग्रह मंगल हैं यही तीसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठ जाएं, तो तीसरे भाव में तो खलयोग बना देंगे। तो इसी प्रकार के 3, 6, 8, 12 में अगर बैठ गए तो क्या होगा, हमें इनको रत्न नहीं पहनना है, क्योंकि यहाँ पर ये नकारात्मक परिणाम देने शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि ये अपनी महादशा में भी नकारात्मक हो जाते हैं, जबकि लग्नेश हैं। तो कोई भी जो मैंने आपको अब रत्न बताऊंगा प्रत्येक लग्न के अनुसार, तो ये आप कंसीडर कर लें कि वो जो रत्न जिस ग्रह का भी है वो ग्रह 6, 8, 12 में ना हो। तो मेष लगन में मूंगा, मोती, पुखराज और रूबी। विशेष परिस्थितियों में हम नीलम पर भी विचार करते हैं। लेकिन जो नहीं पहनने हैं मेष लगन के लिए, वो नहीं पहनना है पन्ना और ओपल या हीरा। अब पन्ना क्यों? क्योंकि मेष लगन के लिए पन्ना बुध का रत्न हुआ और बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव पराक्रम का, बहुत अधिक मेहनत का, और छठा भाव रोग ऋण शत्रु। इसलिए यहाँ पर ये बुध जो हैं वो कारक नहीं है, मारक हैं। यहाँ पर यदि हम इनका रत्न पहनेंगे तो नुकसान होगा। अगला वृषभ लगन। वृषभ लगन में ओपल या हीरा लग्नेश का रत्न हुआ, पन्ना, नीलम, ये 3 रत्न बनते हैं जो हम पहन सकते हैं। लेकिन नियम वही है कि ओपल या हीरा पहने तो शुक्र 3, 6, 8, 12 में ना हो। अगर पन्ना पहन रहे हैं तो वो 3, 6, 8, 12 में ना हो। नीलम पहन रहे हैं तो शनि 3, 6, 8, 12 में ना हो। विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर रूबी या माणिक्य पर विचार हो जाता है। जो नहीं पहनने चाहिए वो है मोती, पुखराज और मूंगा। ये 3 रत्न हमको वृषभ लगन में नहीं पहनने हैं। बहुत ही विशेष परिस्थितियां होती हैं जब किसी भी मारक ग्रह का रत्न पहनाया जाए। बहुत विशेष परिस्थितियां होती हैं, लेकिन वो जैसे मैंने भी पहले बताया कि बहुत छोटे समय के लिए, एक अपना अटका हुआ कोई काम निकालने के लिए। अगला लग्न लेते हैं मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में पन्ना, ओपल या हीरा, नीलम, ये जो रत्न हैं इन पर विचार होता है। इनको हम पहन सकते हैं क्योंकि ये ग्रह योग कारक होते हैं। इसमें पुखराज पर हम विशेष परिस्थितियों में विचार करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में पुखराज पहना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पुखराज होता है, जो ग्रह बृहस्पति होंगे मिथुन लगन के लिए, बृहस्पति 7वें और 10वें के लॉर्ड बनते हैं। अब विशेष परिस्थितियाँ क्या होंगी, अगर इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि ये वीडियो लंबा जाएगा थोड़ा। और जो नहीं पहनने मिथुन लगन के लिए, वो नहीं पहनने हैं मोती और मूंगा, ये हमको नहीं पहनने हैं। अगला लग्न है कर्क। कर्क लग्न में हमको मोती, मूंगा और पुखराज, ये 3 रत्न पहने जा सकते हैं। कंडीशन हमेशा वही रहेगी कि इनके जो ग्रह हैं वो 6, 8, 12 में ना हो, 3, 6, 8, 12 में ना हो। कर्क लग्न में ओपल में हम विचार कर लेते हैं। विचार मतलब विशेष परिस्थितियों में ओपल पहनाया जा सकता है। नीलम, रूबी, माणिक और पन्ना कर्क लग्न में नहीं पहनना चाहिए। अगला लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न में रूबी या माणिक, पुखराज और मूंगा, ये हम 3 रत्न पहन सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में ओपल पे विचार करा जाता है। जो नहीं पहनने हैं सिंह लग्न के लिए वो है नीलम, पन्ना और मोती। अब नीलम क्यों है? क्योंकि सिंह लग्न के स्वामी हैं सूर्य और नीलम शनि का रत्न है। दोनों आपस में एंटी हैं, दोनों दुश्मन हैं। कभी भी लग्नेश के दुश्मन का रत्न हम धारण नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं कुछ समय के लिए, वक्त बेवक्त देख कर, जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। कन्या लग्न।
कन्या लग्न में पन्ना, ओपल और नीलम, इन 3 रत्नों को हम पहन सकते हैं। जो नहीं पहनेंगे वो होंगे रूबी और मूंगा, और जिनको विशेष परिस्थितियों में पहन सकते हैं वो होंगे पुखराज और मोती। अगला लग्न है तुला। तुला लग्न में हम पहनते हैं ओपल, नीलम और पन्ना। ये तीनों रत्न हम पहन सकते हैं क्योंकि ये तीनों ग्रह सामान्य रूप से योग कारक होते हैं कर्क लगन वालों के, तुला लगन वालों के लिए। इसलिए योग कारक ग्रहों के होने के नाते इनके रत्न हम पहन सकते हैं। कंडीशन जो मैंने बताई थी वही रहेगी, 3, 6, 8, 12 में ना हो। जिन पर विशेष परिस्थितियों में विचार किया जाता है वो होते हैं मोती और रूबी, माणिक्य। इनको हम विशेष परिस्थितियों में विचार के साथ डाल सकते हैं। जो नहीं डालने हैं तुला लगन वालों को वो है मूंगा और पुखराज। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो नहीं डालने हैं वो नहीं ही डालने हैं। बहुत ही विशेष परिस्थितियाँ होती हैं तभी कुछ समय के लिए पहने जाते हैं। कई बार लोग अष्टमेश का रत्न डाल के रखते हैं, पूरे आजीवन अष्टमेश का रत्न डाले हुए हैं और आजीवन ही परेशान हैं। इसलिए ध्यान से रत्न डालें। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो रत्न बनते हैं वह है मूंगा, पुखराज, रूबी, माणिक्य और मोती। विशेष परिस्थितियों में नीलम वृश्चिक लग्न वालों के लिए, क्योंकि मंगल भले ही शनि के शत्रु हैं लेकिन शनि मंगल के मित्र हैं, इसलिए विशेष परिस्थितियों में नीलम यहाँ डाला जा सकता है। जो नहीं डालना है वो है पन्ना और ओपल या हीरा। धनु लगन। धनु लगन में पुखराज, मूंगा और रूबी, ये 3 रत्न पहने जा सकते हैं। पन्ने पर विचार किया जा सकता है। नीलम, मोती और ओपल ये हमको नहीं पहनने हैं धनु लगन के लिए। अगला लगन है मकर लगन। मकर लगन में नीलम, ओपल और पन्ना, ये 3 रत्न बनते हैं। इन 3 रत्नों को आप पहन सकते हैं। विचार के साथ पहन सकते हैं मूंगा विशेष परिस्थितियों में, और जो नहीं पहनने हैं वह है मोती, रूबी और पुखराज, ये नहीं पहनने हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, मोती नहीं पहनना है, रूबी नहीं पहनना है। रूबी यूँ नहीं पहनना है क्योंकि वो सीधा अष्टमेश का रत्न है। अष्टम के स्वामी है मकर लगन वालों के लिए सूर्य, इसलिए नहीं पहनना है। मोती नहीं पहनना है, हालांकि चंद्रमा केंद्र के स्वामी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं पहनने हैं कुछ रत्न। प्रत्येक लगन पर नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लगन पर मैं आपको अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ प्रत्येक लगन के अनुसार। मोती इसलिए नहीं पहनना है कि सप्तमेश हो जाते हैं कर्क लगन में चंद्रमा, और सप्तमेश अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से मारक होते हैं। सप्तमेश और द्वादशेश मारक होते हैं वैदिक ज्योतिष में, अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार, अष्टम द्वादश सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर सप्तम भाव जो है वो मारक भाव है, तो मार्केश का रत्न नहीं पहन सकते मोती। पुखराज यूँ नहीं पहन सकते क्योंकि पुखराज में बृहस्पति बनते हैं 12वें घर के और तीसरे घर के। दोनों घर कोई खास काम के नहीं है, कोई खास सकारात्मक नहीं है, इसलिए नहीं पहन सकते। अगला लगन है कुंभ लगन। कुंभ लगन में हम पहन सकते हैं नीलम, ओपल और पन्ना। जो विशेष परिस्थितियों में पहनेंगे वो पहनेंगे मूंगा, और जो बिल्कुल नहीं पहनेंगे वो है मोती, रूबी और पुखराज। अब अंतिम लगन आया। अंतिम लगन है मीन लगन। मीन लगन में हम पुखराज, मोती और मूंगा, ये 3 रत्न पहन सकते हैं। तीनों रत्नों के जो ग्रह हैं वो योग कारक होते हैं। जो विशेष परिस्थितियों में पहन सकते हैं वो है पन्ना, बहुत विशेष परिस्थितियों में थोड़े समय के लिए पन्ना। और जो बिल्कुल नहीं पहनेंगे वह है नीलम, रूबी और ओपल या हीरा, ये नहीं पहनेंगे। तो ये 12 लगनों के अनुसार मैंने आपको रत्न बताए, कौन से पहन सकते हैं कौन से नहीं पहन सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहूँगा। मैं काशिफ आज़मी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा। रोहित जी की टीम का और टीम वायुम का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।